हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल बायो सक्सेस पॉइंट पे। आइए हम लोग यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के कुछ ऐसे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये बंध्यकरण क्या होता है। बंध्यकरण होता क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं, मान लो बंध्यकरण क्या होता है और इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। मान लो कोई मिस्टर रामलाल है, ठीक है, देखो ये है कौन, मिस्टर रामलाल, ठीक है, और यहाँ पे है इनकी मिसेज, ठीक है, ये कौन है, तो मिसेज रामलाल है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, मान लो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इनके पास ऑलरेडी मतलब पहले से 2 बेबी हो गए हैं, ठीक है, 2 बच्चे हो गए हैं, इनको और कोई बच्चे नहीं चाहिए। अब ये क्या करेंगे, तो जब अस्थायी रूप से ये क्या करना चाहते हैं कि ये बेबी नहीं करना चाहते हैं, बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, तो ये लोग क्या करेंगे, बंध्यकरण करवाएंगे, ठीक है। अब देखो बंध्यकरण को हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, इसको आम भाषा जैसे हमारे आसपास में क्या बोला जाता है, तो नसबंदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो नसबंदी बोला जाता है, ठीक है। अगर कोई पुरुष कराता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पुरुष नसबंदी बोलते हैं, और जब कोई महिला कराती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, महिला नसबंदी बोलते हैं। अब ये दोनों लोग के पास ना, ये देखो इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, अब इनको और कोई बेबी नहीं चाहिए, तो ये लोग क्या करते हैं, जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर से कहते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, शल्य चिकित्सा करता है, और इस शल्य चिकित्सा द्वारा क्या करता है, बंध्यकरण करता है, ठीक है। जिससे क्या होते हैं, जो आगे जो महिला होती है वो क्या करती है, गर्भ मतलब उसका क्या सकते हैं, बेबी नहीं करना चाहते हैं तो वो गर्भधारण नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ऐसे बंध्यकरण कर देने से गर्भधारण नहीं होता है। आइए देख लेते हैं कि इसमें होता क्या, इस प्रक्रिया में होता क्या है। अब देखो शुक्रवाहक उच्छेदन, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जो मान लो जो मेल में होता है, देखो अगर कोई मेल है यहाँ पे देखो, ठीक है, कोई मेल है, अगर मेल को नसबंदी कराना होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शुक्रवाहक उच्छेदन। शुक्रवाहक उच्छेदन का मतलब क्या होता है कि जो शुक्र नलिका होती है, यहाँ पे जो शुक्रवाहक है इसको काट दिया जाता है। अब देखो काट देने पे होगा क्या, और देखो इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको शुक्रवाहक उच्छेदन भी कहते हैं, या तो पुरुष नसबंदी कहेंगे, या तो वासेक्टोमी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये मान लो ये नर जनन तंत्र है, ठीक है, ये नर जनन तंत्र है। यहाँ पे देखो ये है क्या, वृषण है, वृषण में यहाँ पे बनते हैं क्या, शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे शुक्राणु बनते हैं। अब ये शुक्राणु जब मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ये जो शुक्र नलिका है, सॉरी जो शुक्रवाहक है, यहाँ से शुक्रवाहक से बाहर निकलते हैं, ठीक है, बाहर निकल के यहाँ से इस रास्ते से होकर के पूरे कहाँ आते हैं, तो शिश्न में आते हैं, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे इस प्रक्रिया में क्या किया जाएगा कि डॉक्टर साहब क्या करेंगे, उनके पास कैंची होगी, ठीक है, वो क्या करेंगे कि ये जो शुक्रवाहक नलिका होती है, इस शुक्रवाहक नलिका को क्या किया जाता है, यहाँ से कट कर दिया जाता है दोनों साइड से। अब दोनों साइड से कट कर दिया, या कट करके इसको क्या किया जाता है, इसको बांध दिया जाता है, यहाँ पे ये बंद कर दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे बांध दिया जाता है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे शुक्राणु तो बनेंगे, ठीक है, शुक्राणु बनेंगे, लेकिन क्या होगा, यहाँ से ये शुक्रवाहक जो इनकी नलिका है, जो यहाँ से पहुँचाने का काम कर रही है कहाँ, शिश्न तक, वो तो नली बंद हो गई। अब ये बंद हो गई तो अब यहाँ से शुक्राणु बाहर इधर आ नहीं पाएंगे, जब आ नहीं पाएंगे तो कोई फीमेल क्या करेगी, गर्भधारण नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आओ देखो क्या होता है फीमेल में, क्या होता है फीमेल में, इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल में हम बोलते हैं इनको क्या, महिला नसबंदी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। ट्यूबेक्टॉमी मतलब जो इनकी जो फैलोपियन नलिका है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या फैलोपियन नलिका बोलते हैं। फैलोपियन नलिका। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये कोई फीमेल है, अब फीमेल को क्या करना है भाई, गर्भधारण नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं,
इनके उदर गुहा में क्या करते हैं, एक चीरा लगाते हैं और चीरा लगा के करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इनकी फैलोपियन नलिका है। अब देखो यहाँ पे देखो ये एक क्या है, तो मादा जनन तंत्र है, ठीक है, जनन अंग है। यहाँ पे देखो ये है अंडाशय, यहाँ से क्या होते हैं, अंडाशय बनते हैं। यहाँ से जो अंडाशय है वहाँ से बनते हैं अंडाणु। अंडाणु निकल करके इस रास्ते से हमारे फैलोपियन नलिका में, यहाँ पे जो फैलोपियन नलिका है यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे तो अब किया क्या जाता है यहाँ पे, और यहीं पे जब निषेचन होता है तो कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। तो अगर यहाँ से मान लो कि आफ्टर कॉपुलेशन अगर यहाँ पे स्पर्म आते हैं तो स्पर्म क्या होते हैं, यहाँ पे पहुँच जाते हैं फैलोपियन नलिका में, और यहाँ पे ओवम से क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन इनका हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो अब इसी को तो रोकना है, नसबंदी या कि जो है ट्यूबेक्टोमी या नलिका उच्छेदन हम लोग क्यों करवा रहे हैं, इसलिए करवाया जा रहा है कि यहाँ तक शुक्राणु पहुँच ना पाए, ठीक है, या अंडाणु के पास शुक्राणु नहीं पहुँच पाए। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, अब ये नलिका डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उदर गुहा में एक चीरा लगाया जाता है और उसको लगा करके यहाँ से ये जो नलिका होती है इसको काट दी जाती है। इसको काट करके यहाँ से इसको बांध दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसको बांध दिया जाता है। अब बांध देंगे तो अब अगर शुक्राणु आएगा भी तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। जब नहीं पहुँच पाएगा तो निषेचन नहीं होगा, और जब निषेचन नहीं होगा तो जो फीमेल है वो क्या करेगी, गर्भधारण नहीं कर पाएगी। तो ये हस्बैंड वाइफ में कोई एक करा लेता है तो गर्भधारण करने की जो संभावना होती है बहुत, मतलब संभावना क्या, गर्भधारण नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये एक प्रकार की अस्थाई जो होती हैं, ये एक अस्थाई उपाय है गर्भधारण ना करने के लिए। तो बात समझ में आ गई क्या होता है। चलो बस इतना ही रहने देते हैं, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आई होप। देखिए बच्चों, अब क्या होता है, बीटी कपास आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि बीटी कपास, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम लोग उसको क्या करेंगे, एक बार देखेंगे, ठीक है। अब देखो बहुत सुना होगा बीटी कपास क्या होते हैं, ये बीटी कपास क्या होते हैं। देखो क्या किया जाता है, ये एक चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, इससे ये क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें क्या किया जाता है, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी में क्या पढ़े थे कि ऐसे जीन, वांछित जीन को क्या करते थे हम लोग प्रयोग में लाते थे और अपने मन चाहे चीज़ों को प्राप्त करते थे, ठीक है, बनाते थे, तो उसको हम क्या कहते थे, बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो उसका यूज हमारे पौधों के लिए किस प्रकार से उपयोगी होता है इसके बारे में देखेंगे। तो जो बीटी कपास होता है ना, ये बीटी वर्ड कहाँ से आया पहले इसके बारे में देख लो। तो एक जीवाणु होता है, ठीक है, एक जीवाणु होता है क्या, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस है उसी से आया क्या, बी, और थुरिंजिएंसिस से आया है टी। अब देखो भाई हम लोग अब इसको कपास के साथ क्यों जोड़ते हैं, अब तो बात आती है ना ये कपास के साथ क्यों जुड़ेंगे, ये कहाँ जीवाणु और ये कहाँ कपास, दोनों का कोई मैच ही नहीं है, फिर मैम क्या ही बता रही है, आप देख लो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, बीटी कपास जो ये क्या होता है, जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस है एक प्रकार का जीवाणु है, ठीक है, और एक क्या निकालता है, इसके अंदर क्या होते हैं, जीव विष पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो जीव विष पाया जाता है। विष मतलब समझ रहे हो, जहर, ठीक है, इसके अंदर जीव विष पाया जाता है, ठीक है। वो क्या बनाता है, क्राई प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं वो, क्राई प्रोटीन, ठीक है। ये क्राई प्रोटीन क्या होता है, तो एक जहर होता है, किसमें पाया जाता है, तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस में पाया जाता है। अब किया गया यहाँ पे, अब देखो मान लो कि ये कोई कपास का पौधा, ये मान लो कोई एक पौधा है कपास का, ठीक है, और ये कपास एक नॉर्मल पौधा है कपास का, ठीक है, इसमें कोई भी मतलब कोई अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं हुआ है, ठीक है, ये पौधा है।
अब ये पौधे में क्या होते हैं भाई, इसके जब फूल बनते हैं, जो बर्ड बनती है ना कपास की, कॉटन की, तो इसमें अब बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। और कीड़े लग जाते हैं तो वो कीड़े क्या करते हैं कि इसको एकदम खराब कर देते हैं, फसल को ही खराब कर देते हैं। अब देखो वो क्या करते हैं, मान लो कि ये कोई कॉटन का बर्ड है, ठीक है। अब ये पहले परिपक्व होने से पहले क्या हो जाता है, फट जाता है। कैसे फट जाता है, तो मान लो यहाँ पे एक कोई कीड़ा है, ठीक है, ये कीड़ा है, ठीक है। अब ये कीड़ा क्या करता है, इसके अंदर जाता है, उसको छेद कर देता है, छेद करके अंदर घुस जाता है। अब अंदर घुस जाता है तो उससे क्या होता है, जो ये कपास होते हैं ना, ये क्या करते हैं, परिपक्व होने से पहले क्या होते हैं, फट जाते हैं, फट जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, फसल खराब हो जाते हैं। ऐसे 60% तक फसल क्या हो जाते थे, खराब हो जाते थे कीड़ों से। अब देखो इसको बचाने के लिए अब किया क्या गया, अब बैसिलस थुरिनजेसिस से क्या मिल रहा है भाई, तो जीव विष मिल रहा है, उसका नाम क्या है, तो क्राई प्रोटीन है। अब देखा गया कि कुछ जीवाणु ऐसे हैं जहाँ से हमको जीव विष मिल रहा है। अब इस जीवाणु को क्या किया गया, इस जीवाणु से निकाला गया उस प्रोटीन को, ठीक है, और डाल दिया गया कपास के पौधे में। अब कपास के पौधे में आ गया, ठीक है। अब देखो अब हम लोग के पास हुआ क्या, अब मान लो कि जीव विष जो है, क्राई प्रोटीन निकाला गया इससे, और क्राई प्रोटीन को डाल दिया गया कपास के पौधे में। अब ये पौधे के अंदर क्या होने लगा भाई, अब इस पौधे के अंदर भी आ गया ये जो क्राई प्रोटीन है, जो जीव विष है वो आ गया, बीटी, ठीक है, जो बीटी से निकला हुआ जहर है, या जो जीव विष पदार्थ है, उसके अंदर हम लोग क्या किए, कपास के अंदर डाल दिए। अब देखो इसके अंदर जाने के बाद, अब देखो भाई इसके अंदर तो आराम से पड़े हैं कौन, क्राई प्रोटीन। अब ये कीड़े को थोड़ी पता है कि इसमें क्राई प्रोटीन है, कीड़ा आया एकदम आराम से आया, यहाँ पे क्या कर रहा है, बैठ के खाना शुरू कर दिया। इसको क्या ही पता है कि इसमें क्या है, जहर पड़ा है, इस बेचारे को तो कुछ पता है नहीं। अभी फसल में डाल दिया गया क्या, जो जीव विष है, क्राई प्रोटीन डाल दिया गया। अब देखो भाई क्या होगा यहाँ पे, अब ये कीड़ा आया, अब क्या करेगा, इसके पत्तों को खाएगा, इसके जो ये बर्ड बने हुए हैं इसमें जाएगा, जो कलिका है उसमें जाएगा, और जा करके इसको खा लेगा। अब खा लेगा, अभी तो मौज में है बच्चा, ठीक है। अब देखो क्या करेगा, अब इसके अंदर गया, इसके अंदर जाके देखो, जब तक यहाँ पे है, ठीक है, वो क्या है, जो जीव विष है वो निष्क्रिय फॉर्म में था, वो उसका कोई काम नहीं था, चुपचाप ऐसे पड़ा था। लेकिन जब गया इसके अंदर, इस जो कीड़ा है वो उस कीड़े के अंदर जब गया, तो जब उसको क्षारीय माध्यम मिला तो उसमें क्या किया, ये घुल गया। अब इसके अंदर क्राई प्रोटीन जाके क्या हुआ, घुल गया, क्षारीय माध्यम मिला, अब इसके अंदर जाके घुल गया। अब घुल करके क्या किया भाई, सक्रिय हो जाएगा यहाँ पे। जब सक्रिय हो गया, अब क्या होगा, जब सक्रिय हो गया तो अब देखो इसमें सक्रिय हो जाए, इसके बाद क्या करेगा, इसका जो आहार नाल है, ठीक है, वो क्या करेगा, फूलना शुरू हो जाएगा, और फूल करके फाइनली क्या होगा, ये फट जाएगा। अब फट गया, कीड़े क्या हो गए, मर गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों को कोई बाहर से कीटनाशक या पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करना पड़ा, और कीड़े क्या हो गए भाई, वो भी खत्म हो गए। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके पौधों को खुद स्टेबल बना देते हैं। पौधों को इतना स्टेबल बना दे कि चाहे कितना भी धूप हो तो भी रह लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी मिल गया तो भी रह लेंगे, सूखा पड़ गया तो भी जी लेंगे। किसी भी कंडीशन में इनको ना एकदम ट्रेंड कर दिया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया जाता है। इनमें ऐसे कुछ जीन डाल दिए जाते हैं, कुछ प्रोटीन डाल दिए जाते हैं, जिससे ये पौधे क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। अब देखो कीट आए, कीट को भी मार दिया इन्होंने, क्या किया, कीट को ख़त्म कर दिया। और ऐसे क्या होते हैं, हम अपने फसलों को बचा सकते हैं, और कोई हमको बाहर से कोई रसायन या खाद या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि बीटी कपास क्या होता है। अब देखो जो क्राई प्रोटीन होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं भाई, तो देख लो यहाँ पे क्राई क्राई लिख लो। ये माइक का तार ना हमको बहुत परेशान करता है। यहाँ पे लिख लो क्राई, 2 प्रकार के होते हैं तो 2 बार क्राई लिख लो, ठीक है। क्राई क्या होते हैं, फर्स्ट होते हैं, ये इसको क्या लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे, ठीक है। अब देखो जो कपास में होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं क्राई एसी। देखो भाई कपास को क्या लगती है, बहुत गर्मी लगती है, तो गर्मी लगती है तो उसको क्या चाहिए, एसी चाहिए। तो इसमें कौन से प्रोटीन होते हैं, तो क्राई एसी प्रोटीन होते हैं। और जो क्राई एबी है,
ठीक है। क्राई सेकेंड ए बी होते हैं तो वो किस में प्रयोग होते हैं, तो वो मक्का जो होता है ना, जो मक्का का पौधा होता है, जो उसकी जो मक्के में छेद कर देते हैं जो कीट, उनके लिए किस प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है, तो क्राई सेकेंड ए बी का किया जाता है। और जो कपास के लिए किसका किया जाता है, तो कपास में किया जाता है क्राई फर्स्ट ए सी का किया जाता है। अब समझ में आया कि बीटी कपास क्यों कहते हैं, क्योंकि बीटी बैसिलस थुरिंजेसिस से निकला एक जीवित पदार्थ जिसको हम लोग क्राई प्रोटीन कहते हैं, उसको हम लोग क्या कर दिए हैं, कपास के पौधे के अंदर डाल दिए हैं। अब कपास के पौधे के पास इसकी खुद के रक्षा के लिए क्या है, तो क्राई प्रोटीन है। ठीक है, अब क्राई प्रोटीन इसके अंदर है, आया कोई कीड़ा खाया, खा करके इसके पेट में गया, ये क्या हो जाता है भाई, इसकी जो हार नाल होती है वो होती है, मतलब हार नाल क्या ही कहे, चलो, ये इस जो कीड़ा है उसके अंदर जाने के बाद ये क्या होते हैं, क्षारीय माध्यम में आ जाते हैं। क्षारीय माध्यम में होने के बाद ये हो जाते हैं सक्रिय, और सक्रिय होने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात आती है कि जब ये क्राई प्रोटीन इतना ही जहरीला है तो जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस है ये क्यों नहीं मर जाता, आखिर इसको भी मर जाना चाहिए क्योंकि जहर लिए घूम फिर रहा है भाई। तो देखो ये मरता क्यों नहीं है, जब ये मान लो ये है क्या, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, देखो बेचारा बहुत हंस रहा है, कह रहा हाँ मेरे पास तो जहर है, मैं तो किसी को मार सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं मरता, ठीक है, देखो ये मरेगा क्यों नहीं, क्योंकि जब ये जो बीटी होता है, जो क्राई प्रोटीन होते हैं ना इसके अंदर, तो वो क्या होते हैं, तो निष्क्रिय रूप में होते हैं, एकदम निष्क्रिय होते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन जब ये कोई कीट के अंदर चले जाते हैं तो कीट में क्या मिलते हैं, क्षारीय माध्यम मिलते हैं, और उस क्षारीय माध्यम से ये क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। और जब सक्रिय होंगे तो अपना तो काम करेंगे, क्योंकि वो एक विष है, तो विष क्या करेगा, पता ही है ना, विष क्या करता है, मारने का काम करता है। तो ये क्या करते हैं, जो भी कीट आते हैं उसको मार देता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे पौधों का उपयोग करते हैं, जैसे बीटी आलू, बीटी टमाटर, बीटी मक्का, बीटी धान, ऐसे सारे पौधों को हम लोग ये डाल करके उनको स्टेबल बना देते हैं कि कोई भी आए तुम लोग खुद से उसे क्या करना है, लड़ लेना है, बाहरी कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों अब क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या होता है, अनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन, ये क्या होता है, इसके बारे में ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। अब बताओ इंसुलिन का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, देखो तुम लोगों ने सुना होगा ना कि मधुमेह, ठीक है, या शुगर की बीमारी, ठीक है, तो उनमें क्या किया जाता है, जो मधुमेह या शुगर के जो रोगी होते हैं उनको इंसुलिन दिया जाता है। अब इंसुलिन की कमी हो जाती है इंसान के अंदर तो क्या हो जाता है, उनको मधुमेह हो जाता है। अब देखो इसमें होता क्या है, मधुमेह में मान लो ये एक कोई ह्यूमन, ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ भाई, इंसुलिन बन नहीं पा रहे। ठीक है, अब इसको चाहिए क्या, इंसुलिन चाहिए। अब बाहर से इंसुलिन लेना है तो अब इंसुलिन इसकी बॉडी नहीं बना पा रही है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाहर से इंसुलिन लेंगे। अब देखो बाहर से इंसुलिन का व्यवस्था कैसे होता था, तो देखो पहले क्या होता था कि गाय और सुअरों से, ठीक है, गाय और सुअर को मार दिया जाता था। ठीक है, और उनके अग्नाशय में बनता था क्या, इंसुलिन, और उस इंसुलिन को निकाल करके क्या किया जाता था, जो मधुमेह रोगी थे उनको दिया जाता था, क्योंकि उनको इंसुलिन की आवश्यकता होती थी। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, अब ये तो वो एनिमल्स हैं ये सारे गाय और सुअर, और किसी मानव में कभी कभी क्या होते थे, कोई रोगी में जा करके अंदर एलर्जी उत्पन्न करने लगे, अपनी प्रतिक्रिया करते थे, जिसका कुछ हम कह सकते हैं कि ये एलर्जी उत्पन्न करने लगे। अब ये तो ह्यूमन, मतलब ये तो अब क्या हुआ, दिक्कत हो गया। अब इसके लिए सोचा जाने लगा कि क्या किया जाए। ठीक है, अब इंसुलिन तो चाहिए,
जो मधुमेह के रोगी हैं उनको इंसुलिन भी चाहिए, और जो गाय और सूअर से बनाया जा रहा है, तो इस तरह इससे जब बनाया जाता था तो बहुत ज़्यादा संख्या में गाय और सूअरों को मारना पड़ता था, क्योंकि बिना मारे इनके पैंक्रियाज से इंसुलिन नहीं मिल सकता था। लेकिन ये बहुत दिक्कत भी होने लगी, एलर्जी होने लगी कुछ रोगियों में, तो जिसके वजह से इसको अब बंद कर दिया गया। ठीक है, अब देखो अब इसके लिए किया क्या गया। तो देखो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंसुलिन बनता कैसे है, तो थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएंगी समझना। देखो जो इंसुलिन होती है ना, वो पेप्टाइड बॉन्ड की बनी होती है। ठीक है, मान लो ह्यूमन में होता क्या है, इंसुलिन बनता कैसे, हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं। तो देखो ये क्या होती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इधर ऐसे। ठीक है, ये क्या होती है, एक पॉलीपेप्टाइड चैन होती है। ठीक है, देखो बीच में इसको हम मान लेते हैं क्या, कि ये ए है, इतना मान लिए क्या है ये ए, और इतना बीच वाला क्या है ये सी, और जो इधर वाला है वो क्या है बी। अब देखो जब ह्यूमन में बनता है इंसुलिन तब क्या होता है, देखो ये ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन, लेकिन ये क्या होते हैं इनकम्प्लीट, अभी ये पूर्ण रूप से क्या है इंसुलिन नहीं बने होते। ठीक है, तो इनमें अब इसको बनाने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, ए और बी को केवल लेती है। ठीक है, ए और बी को लेती है और सी को काट करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह क्या होता है, कंप्लीट इंसुलिन बन जाता है। ठीक है, अब देखो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, तो अब इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या किया गया, तो एक कंपनी है, अमेरिकी कंपनी एली लिली कंपनी है, जो 1983 में, इधर देख लेते हैं, 1983 में क्या हुई, एली लिली कंपनी, एली लिली कंपनी जो क्या है एक अमेरिकी कंपनी है। ठीक है, ये अमेरिकी कंपनी क्या की, डीएनए को तैयार की। ठीक है, ऐसे डीएनए को तैयार की, डीएनए के दो क्रम को, जो क्या बना रहे थे भाई, जो बना रहे थे ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स को। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही थी, लेकिन अब हम लोग को करना क्या, केवल अब देखो जो कंप्लीट जो इंसुलिन है कौन है, ए और बी मिलके बनते हैं, लेकिन इसमें तो सी भी है। तो अब देखो क्या किया गया, ऐसे जीन को या ऐसे डीएनए अनुक्रम तैयार किए गए जो क्या बनाते हैं, तो जो इस पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाते हैं। मान लो ऐसा एक पॉलीपेप्टाइड चेन ले लिया गया। ठीक है, और इसको क्या किया गया, ई कोलाई में डाल दिया गया, ई कोलाई में डाल दिया गया। ठीक है, ये है इशरिशिया कोलाई। ठीक है, यहाँ पे इसमें डाल दिया गया। अब ये इशरिशिया कोलाई क्या करेगी भाई, इसकी प्रतिकृति तैयार करेगी, बहुत सारी कॉपी बनाएगी, जेरोक्स करेगी, पूरा एकदम बहुत सारा बना देगी। अब बहुत सारा बना देगी, तो अब देखो भाई इशरिशिया कोलाई के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि क्या करे, ये सी को काट के बाहर निकाल दे और ए और बी को जोड़ दे। ऐसा तो हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई, अब बताओ, इसको तो उसकी ज़रूरत है नहीं, तो क्यों अपने अंदर ये कैपेसिटी रखे, कुछ नहीं इसके पास है वो कैपेसिटी। तो अब देखो इसको डाल दिया जाता है इशरिशिया कोलाई में। इस मतलब मान लो कि एक डीएनए अनुक्रम तैयार किया गया है। ठीक है, अब उसको डाल दिया गया इशरिशिया कोलाई में। तो मान लो कि यही एक हमारे पास क्या है, डीएनए अनुक्रम है, जिसमें ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है, क्या ए है, सी है और बी है। इसको एज इट इज इसी में डाल दिया गया। अब इसमें डालने के बाद होगा क्या बच्चों, कि अब ये क्या करेगा, इसकी कॉपी तैयार कर देगा, बहुत सारी कॉपियाँ तैयार कर देगा। तो जब बहुत सारी कॉपी तैयार कर देगा, तो जो इससे कॉपी तैयार करके जो हमको मिलेगा, अब उसको कंपनी में क्या किया जाता है कि निकाल लिया जाता है इसको। अब मान लो इसको निकाल लिया गया, तो अब देखो क्या किया गया, जो ए वाला है इस ए वाले को कट करके यहाँ पे निकाल लिया गया। ठीक है, ये ए वाला है पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या किया गया, फिर हमको तो सी की जरूरत नहीं है, ये सी तो फालतू का है, बिना मतलब का आ गया है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये बी वाला जो है पॉलीपेप्टाइड चेन, इसको हम लोग निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको डाइसल्फाइड बैंड से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं।
ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हुआ, कंप्लीट इंसुलिन बन के रेडी हो गया। अब ये कंप्लीट जो इंसुलिन है इसको क्या करेंगे हम लोग मार्केट में लाएंगे, और मार्केट में ला करके ऐसे रोगी जो मधुमेह से पीड़ित है उनको क्या दिया जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं निर्मित इंसुलिन। एक बार देख लेते हैं फिर से क्या होता है। जो मधुमेह रोगी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन की आवश्यकता होती है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए पहले क्या किया जाता था, तो गाय और सुअरों को मार दिया जाता था और उनके पैंक्रियाज से इंसुलिन निकाल लिया जाता था। लेकिन यह इंसुलिन क्या करता था, ह्यूमन में कुछ एलर्जी उत्पन्न करते थे, जिससे अब इसको बंद कर दिया गया। इसके बाद अमेरिकी कंपनी एली लिली कंपनी 1983 में आई, और उन्होंने क्या किया, इंसुलिन बनाने का एक तरीका ढूंढा। उन्होंने क्या किया कि डीएनए के 2 अनुक्रम तैयार किए, जैसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसको निकाला और इसको क्या किया, इशरिशिया कोलाई के अंदर डाल दिया। अब इशरिशिया कोलाई के पास कैपेसिटी है कि क्या करेगी, उसकी कॉपी तैयार कर देगी। अब ये कॉपी तैयार कर दी, इसके बाद ये कम्प्लीटली, अब देखो जब जो परिपक्व एक जो परिपक्व होता है इंसुलिन, उसमें सी नहीं होता है, केवल ए और बी होता है। तो अब ये क्या किया, इशरिशिया कोलाई के पास तो वो कैपेसिटी है नहीं कि सी को काट के और फिर क्या करे, ए और बी को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दे, क्योंकि इसके अंदर क्या जरूरत है, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो क्या होगा, अब ये करेगा कि इसमें से ये कॉपी कर देगा इशरिशिया कोलाई। अब इशरिशिया कोलाई से कॉपी किया हुआ जो है, अब उसको बाहर निकाल लिया जाएगा, और उसको बाहर निकाल के जो ये सी वाला जो चैन है उसको हम लोग सी श्रृंखला जो है उसको बाहर कट करके निकाल देंगे। इसके बाद ए और बी को क्या करेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब ये कंप्लीट हमारे पास क्या बन गया, तो ये बन गया इंसुलिन। ठीक है। अब इंसुलिन को हम लोग क्या करेंगे, अब इस इंसुलिन को बाहर मार्केट में लाएंगे और क्या किया जाएगा, रोगियों को दिया जाता है, जो जनरली ऐसे लेते हैं, जो मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनको इंसुलिन दे दिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं निर्मित इंसुलिन।